अब जो टॉपिक है बच्चों वो है एलर्जी। ठीक, तो एलर्जी जो होती है आप सामान्य जानते हैं कि कई लोगों को कई चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को हवा से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी भी होती है। कई धूल से तो होती है, कई लोगों को धूप से भी होती है। धूप में जाने से दाने निकल आते हैं या उनकी आवाज़ बैठ जाती है। धूल से भी एलर्जी होती है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। धूल में अधिकतर क्या होता है, जो हमारे पराग कण होते हैं वो मिले होते हैं और उसकी वजह से उनको धूल से एलर्जी होती है। तो अब ये जो एलर्जी है ये होती कैसे है, तो अगर एक शॉर्ट में देखा जाए तो हमारे शरीर में मास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, ये मास्ट सेल्स जब ऐसे पदार्थ जिनसे हमें एलर्जी होती है वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये मास्ट सेल्स क्या होते हैं, हिस्टामिन कॉज करते हैं। हिस्टामिन एक केमिकल होता है, उसको निकालते हैं और उसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। यही चीज़ देखिए आपके बुक में दिया हुआ है ना, कि हिस्टामिन मास्ट सेल्स जो होते हैं ये एलर्जी के तत्वों के प्रति संवेदनशील होते हैं। और जब ऐसे एलर्जी के तत्व जैसे धूल हो गया, परागकण हो गए, धूप हो गई, ये हमारी त्वचा पर पड़ती, तो ये सब चीज़ें जब हमारी त्वचा पर पड़ती तो ये मास्ट सेल्स जो होती हैं ये हिस्टामिन जो होता है या सीरोटिन जैसे रसायन निकलने लगते हैं और इनके कारण हमारे शरीर में कुछ देर के लिए एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। यानी जिससे सांस लेने में दिक्कत हो गया, दाने निकल आए, खुजली होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ये केमिकल्स निकलते हैं, इनको जब हम लोग कोई भी स्टेरॉयड दवा लेते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर में पाया जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये क्या करता है हमारे शरीर के कई सारे फाइट करने के, यानी कई सारे रोगों से लड़ने के, नर्वसनेस के, इन सब के गुणों को नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये एड्रेनलिन और स्टेरॉयड जैसी दवाइयाँ ली जाती हैं जो कि हिस्टामिन और सीरोटिन के निकलने को, यानी केमिकल्स के निकलने को रोक देती हैं और फिर हमारे शरीर में से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी कई सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे एलर्जी की एक अच्छी दवा होती है एविल या सिट्रीजिन। इन दोनों दवाइयों को हम लोग एलर्जी में यूज करते हैं। ठीक ना, तो इससे क्या होता है, जो मास्ट सेल्स होते हैं वो हिस्टामिन और सीरोटिन को निकालना, रिलीज करना छोड़ देती हैं और जिसकी वजह से वो एलर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। एलर्जी के प्रति जो है हमारे शरीर में कौन सा एंटीबॉडी बनता है, तो वो होता है आईजीई एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे शरीर में एलर्जी के तत्वों के प्रति बनता है। अब आते हैं स्व प्रतिरक्षा पे। स्व मतलब जानते हैं आप लोग, अपना। ठीक, और प्रतिरक्षा मतलब यूनिटी, यानी आउटो यूनिटी। तो आउटो यूनिटी में क्या होता है, जब शरीर जो होती हैं वो अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, बाहर से आने वाले रोगाणुओं को, ठीक, शरीर जो होता है पहचानता है और उनके ऊपर हमला करता है, उनको ख़त्म करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब शरीर अपनी ही कोशिकाओं पे हमला कर देता है तो यह स्व प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक, इसमें आपके कई सारे रोग होते हैं, जैसे एक होता है संधि शोथ यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक, अब है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम इन बॉडी। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है। पहले तो इम्यून सिस्टम की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने शरीर में इम्यून सिस्टम की खोज की थी। अब इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो 3 अंगों से मिलकर बना होता है, लसिका अंग यानी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लसिका ऊतक यानी लिम्फॉइड टिश्यू, और बी सेल्स और टी सेल्स। लसिका अंग जो होता है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं। लसिका अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और वहीं पर वो मैच्योर यानी बड़े होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लसिका अंग, द्वितीयक लसिका अंग। प्राथमिक में क्या होता है, लसिका अंग वहीं बनते हैं, वहीं मैच्योर हो रहे हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा हमारा हो गया, बोन मैरो, थाइमस। बोन मैरो क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एक हड्डी हो गई, ठीक, ये हमारी 2 हड्डी हो गई, दूसरी हड्डी हो गई, जैसे कि एक हाथ की हड्डी हो गई। इनके बीच में जो खाली स्थान होता है यहाँ पे एक
रक्त जैसा, सॉरी, इस हड्डी जो है तो हड्डी के बीच में खोखला पदार्थ भरा होता है, ठीक, रक्त जैसा इस तरह से खोखला पदार्थ भरा होता है और इसमें बोन मैरो पाए जाते हैं। इन बोन मैरो से हमारे शरीर में नई नई आरबीसी का निर्माण होता है, यानी रक्त का निर्माण होता है। इसके अलावा थाइमस हमारी एक ग्रंथि होती है। द्वितीयक लसिकांग, तो प्राथमिक में क्या होता है, जहाँ बनते हैं वहीं मैच्योर होते हैं, और द्वितीयक में क्या होता है, वे अंग जहाँ लिम्फोसाइट्स एंटीजन से लड़ता है। तो इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कोई है, वो आपका यूपी में जन्मा और वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे पढ़ाई लिखाई उसने किया, ठीक। अब वहाँ से वो नौकरी करने के लिए चला गया दूसरी जगह, यानी कि आपके दिल्ली, ठीक। अब दिल्ली गया तो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, वहाँ पे नौकरी में जो मुश्किलें आ रही हैं उससे वो स्वयं लड़ाई कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यूपी में बना बड़ा हुआ, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है, जाके दिल्ली में। वही चीज़ होता है यहाँ पे कि प्राथमिक लसिका अंग में क्या होते हैं, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं और बड़े होते हैं, और वो कौन से अंग होते हैं, अस्थि मज्जा और थाइमस। द्वितीयक लसिका अंग क्या होता है, जो जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरी जगहों पे जाके लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीजन यानी कि रोगाणुओं से लड़ते हैं, ठीक। ये कहते हैं प्लीहा, लसिका गांठ और लसिका ग्रंथियाँ। स्प्लीन जो होता है वो आपका सेम के बीज के आकार की संरचना होती है, ठीक। इसे एक तरह से आपके शमशान कहा जाता है, किसका, आरबीसी का, कि जितनी आरबीसी कोशिकाएं मरती हैं वो आके इसी में इकट्ठा हो जाती हैं, उनकी लाशें यहीं पे इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आरबीसी की भरमार होती है, ठीक। तो यहाँ पे कई सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीजेंस को मारते हैं। लसिका गांठ जो होती है वो इस तरह से, जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं उनके बीच बीच में गांठ पाई जाती है, जो कि उत्तकों का बना होता है, और इन उत्तकों में एंटीजेंस को फंसा दिया जाता है जिससे कि वो आगे की ओर ना बढ़ पाएँ।